नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से ससुराल वालों ने शव का कर दिया अंतिम संस्कार। 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी में लगातार बढ़ता जा रहा चोरों का आतंक। सरसब गांव में आधा दर्जन घरों का ताला तोड़कर एक ही रात में चोरों ने की लाखों। मधुबनी नगर थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र कुमार ने किया पदभार ग्रहण। सरस्वती पूजा 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने सभी कर्मियों और अधिकारियों के अवकाश रद्द का जारी किया आदेश। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर बेनीपट्टी में 9 फरवरी से होगा 3 दिवसीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्रो एक्सपो का आयोजन। पताना ओपी अध्यक्ष के रूप में राजकिशोर व औसी ओपी अध्यक्ष के रूप में विकास कुमार ने किया पदभार ग्रहण। जयनगर प्रशिक्षण भवन में आत्मा के तत्वाधान में मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण व विपणन को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मधुबनी के एएनएम कॉलेज की छात्राओं ने सदर अस्पताल परिसर से निकाली रैली। और 15 जनवरी से चल रहे जिला परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत रीजनल सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोज पंडौल गांव की एक विवाहिता 30 वर्षीय रिंकू देवी के ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को जला दिया गया। बीते 4 फरवरी को उसकी हत्या कर शव जला देने की सूचना जब तक परिजनों को पहुंची और उसके मायके वाले वहां पहुंचे, तब तक ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हो चुके थे। इस बाबत मृतका के भाई ने स्थानीय थाना में 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। बिस्फी थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव में एक नव विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से जला दिए जाने मामले को लेकर 30 वर्षीय मृतका रिंकू देवी के भाई अंधराठारी थाना के सहुरिया गांव निवासी संजय ठाकुर के आवेदन पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि 13 जून 2019 को उसकी बहन रिंकू की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भोज पंडौल गांव निवासी महेंद्र ठाकुर के पुत्र नरेश ठाकुर के साथ हुई। शादी के बाद एक पुत्र का जन्म लिया जो 2 वर्ष का है। इस बीच उसके पति व ससुराल के लोगों ने दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की मांग बराबर किया करते थे। नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। उसके द्वारा कहा गया कि वह गरीब है और वह पैसा नहीं दे सकता है। इसके बाद मृतका के पति नरेश ठाकुर, सास रामपरी देवी, ससुर महेंद्र ठाकुर, देवर विपिन ठाकुर समेत कुल 8 लोगों ने मिलकर बीते 4 फरवरी को उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने को लेकर उन सभी लोगों ने नहर किनारे उसे जला दिया। घटना की जानकारी रविवार को शाम के 5:30 बजे उन सभी को मिली। जब तक मृतका के परिजन पहुंचे, तब तक ससुराल के सभी लोग शव जलाकर भाग निकले। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मृतका के भाई के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक चरम पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बेनीपट्टी गश्ती पुलिस बल पर, जहां एक दिन पूर्व मोहम्मदपुर गांव में एक ही रात में आधा दर्जन घरों में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं फिर बीते रविवार की रात सरसब गांव में एक ही रात में तकरीबन आधा दर्जन घरों का ताला तोड़कर चोरों ने कई आभूषण जेवरात पर हाथ साफ किया। इस दौरान लाखों की परिसंपत्ति की चोरी करने की सूचना सामने आई है।
गौरतलब है कि दो घर में किसी व्यक्ति और किसी सामान के नहीं होने के कारण उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं 4 घरों से अच्छे खासे मात्रा में जेवरात की चोरी की गई है। वहीं गांव से कुछ ही दूर पर एक बधार के पास जेवरात के सभी डब्बे फेंके हुए मिले हैं, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि चोरी करने के बाद इसी जगह पर रुककर चोरों ने आपस में बंटवारा किया होगा। बहरहाल मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। बेनीपट्टी में चोरों का आतंक बढ़ गया है। रविवार की देर रात चोरों ने एक बार फिर सरसब गांव में आधा दर्जन घरों के ताला तोड़ दिया। 2 घरों में जहां चोरों को कुछ नहीं मिला, वहीं 4 घरों से लाखों के जेवरात व 44,000 नगद पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने नगर पंचायत के वार्ड नंबर 19 के पार्षद कार्तिक झा राजा के घर में घुसकर 2 कमरों को बाहर से कुंडी लगाकर, वार्ड पार्षद और उनके मां बच्चों को बंद कर, एक कमरे का गोदरेज तोड़कर उसमें रखा हनुमानी टीका नथिया समेत कई आभूषण गायब कर दिए। घर के लोग चोरी की आवाज पर जग गए, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण लोग लाचार थे। जब तक ग्रामीणों को फोन किया तब तक चोर मुख्य गेट खोलकर गायब हो गए। उधर चोरों ने जितेंद्र नाथ झा के घर भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने पीड़ित के वृद्ध मां को दूसरे कमरे में सोए छोड़ दूसरे कमरे के गेट का ताला तोड़कर गोदरेज और उसके लॉकर में रखा सारा जेवरात गायब कर दिया। पीड़ित की मां ने बताया कि उनका पुत्र मधुबनी में रहता है। उसके पलंग पर जेवरात के खाली डिब्बों को देख संभावना है कि चोरों को यहां से 4 से 5 लाख के जेवर हाथ लगे हैं। चोरों ने सकराढ़ी टोल से उत्तर सुमन झा के घर से 35,000 नगद और संजीत मुखिया के घर के पेटी को तोड़कर पेटी में रखा 9,000 रुपए उड़ा दिया। चोरों ने जाते जाते भाग्य नारायण के दरवाजे से 2 साइकिल गायब कर दिए। चोरों ने बेलही पोखड़ा के किनारे चोरी का सामान का बंटवारा किया। उस बसबिट्टी में जेवरात के कई खाली डिब्बे और बिल बिखरे हुए थे। उधर ग्रामीणों ने बताया कि चोरों ने 2 अन्य लोगों के घरों में भी प्रवेश किया, जहां सामान नहीं मिला, जबकि दोनों घरों के ताला को चोरों ने तोड़ दिया था। उधर एक साथ कई घरों में चोरी की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना के अवर निरीक्षक मुकेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन किया। बेनीपट्टी के एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक गौतम कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। राजा का नींबू हाथ पीछे अरे बेनीपट्टी आकर तो अरे बोले तो इसका काम है कहियो की केला कहाँ केला अलग छाती पकड़ ले ना कांड पकड़ ले। एक आदमी चले हां लेकिन का तो ये क्या आदमी के देखने है। अच्छा की लो किछ लो गेल नहीं ले ले ला कर आदमी झूठ नहीं बाजब जाके भगे। हां घर भैया के की नाम बगले उमेश झा। झा। हां बेटा के नाम अमित झा। प्यार धोखा बाटे कोई कर सकता क्या सब ले गया है? कुछ ले नहीं गया, बस पैसे थे 35,000 कल निकाले थे बैंक से, वही लाए थे। वही 35,000 था इस बैग में, वही बैग को फाड़ के इस वाले में से इस दोनों में से लेके चला गया। क्या नाम है गिरीश स्वामी का? सुमन झा। सुमन झा। मैं उनका पुत्र सुमित झा। अच्छा अच्छा, तो फिर चोर एंट्री किया था, वो निकला कैसे? निकला पीछे वाले गेट। आप लोग कहाँ थे? हम तो बाहर सोए थे। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता चला? नहीं, किसी को कुछ नहीं। अच्छा, जैसे चोरी की जानकारी मिली कि उधर कपड़ा वगैरह गेट कुंडी लगा करके चोरी किया? नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका टीका नथनी मंगलसूत्र हलमानी एगो चेन। जहन अहाँ सब चलिया रूम में तो की केलक अहाँ सबके? 3:40 में करीब हमारा रूम में बंद कर देलक, साड़ी लऽ के बांधलक, माँ के छिटकिली लगा देलक। जब हम लड़का सब चला तो गिलास एगो खसले, गिलास खसली तो हम पूछली जे ओम या शुभम तू जागल से पानी पीबऽ के लेल हम अपन लड़का सबके, तो नहीं आवाज आया तो हम गेट खोल चाहलिए जी एते जोर से किला गिलास बुरकते हैं, तो गेट हमर छला बंद कर देना, साड़ी लऽ के बांध देना। तकर बाद हम बहुत प्रयास हम भऽ गेल जे हमरा साथे घटना घटि रहल है। तहन गाँव में 2-4 आदमी के फोन लगलियन, पंडित जी के फोन लगलियन, तो वो उठेला। हम कहली 10 आदमी करीब आओ जे हमरा घर में डकैती भऽ रहल है, और वो अंदरे में है, बहुत ग्रिल सब तोड़ रहल है, ट्रंक सब तोड़ रहल है, आवाज आबि रहल है, लेकिन 10 आदमी से वो अकेले आबि गेल छला। हम कहली अपन कनी जान के सुरक्षा करे तो अहाँ जे छै से आबू, भऽ सके अहूँ पर बाढ़ कऽ देत। 5-7 आदमी संख्या में सब बॉल बंद कऽ देने छला आ दुनू रूम बंद कऽ देने छला। तो ओहो एक आदमी के लाले भाई के उठावऽ लगलखिन, वही क्रम में जे छै से वो सब ग्रिल के मेन गेट खोल के निकलि गेल, भागल के मन
भागला घर के जैसे पश्चिम में निकले थी बेली पोखर पर जाकर डिब्बा सब जैसे गहना के से फेंक देने फिर 7 भर हमर सोना में लोग चल गए। चांदी कते चले? चांदियो 5 भर चले। 7 भर सोना 5 भर चांदी आ कैश तैस नहीं? कैश एना के लिए कि ना कि तू देखा एकरा तोड़ देने छै है कि अच्छा या आई के तोड़ उधर चले हवा वो सब ओटा का धो देने छै ओ सबटा खोल खाइल के लग गेलिए। कथी सब लगे? अब बेटा हम तो आधा आदमी काल मधुबनी से लेबे केलौ तो किली से की भेले होता है त हवा बुका दाई दी देख तोरी के त राखे ना रह ओइ सुन लगभग किछु लगे है गहना गुड़िया सब अखने हाथ की जाबे में आवत तो के छल ना मधुबनी रहै छथिन। अच्छा घर भैया मधुबनी रहै छथिन हाँ, की नाम भेलन? हां हमहु छलिए मधुबनी काल्हि चंदर कुमार घर भैया के की नाम भेलन? घर भैया के नाम जितेंद्र नाथ छै बेटा के हमरा जितेंद्र अहाँ के लड़का छलखिन ना? हां हमर बेटा है जितेंद्र ओतऽ गहना तहना सबटा खोल खाइल के लग गेलै सबटा लग गेलै ओहो के खोलने छै ओहो के खोलने छै एटा झोड़ा में गहना सब छलै से सबटा लग गेलै बेटा। हम आज हमरे मारि दिते बेटा हम की के जाहि घर में सुतल छलै वहां में अनहर आदमी चिकन ढोल वाला से घरे छी बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते रविवार को मधुबनी नगर थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में सत्येंद्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि नगर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करना और क्राइम संबंधित एक्टिविटीज पर नियंत्रण लगाना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया है कि शराब तस्करों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। शराब तस्कर खुद ही आकर न्यायालय में समर्पण कर दे। रविवार को नगर थाना में नए थानाध्यक्ष सह थाना प्रभारी के रूप में सत्येंद्र कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया, जहां नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा फूल व गुलदस्ता से स्वागत किया। इस दौरान नगर थाना के प्रभारी से पत्रकारों के द्वारा प्राथमिकता कार्य करने को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में होने वाली क्राइम को रोकना प्राथमिकता होगी। कहां क्राइम को रोकने को लेकर थाना क्षेत्र में जगह जगह गली मोड़ के पास वाहन जांच प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपराधियों को धरपकड़ करने को लेकर लगातार छापेमारी की जाएगी। वहीं शराब माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वह नहीं बख्शे जाएंगे। जितने भी शराब कारोबारी हैं वह सभी न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण कर दे। जो भी फरार वारंटी चल रहा है सभी को विशेष छापेमारी कर गिरफ्तार किया जाएगा। थाना पुलिस पब्लिक के लिए 24 घंटा कार्य करती है और समस्या देख कार्रवाई की जाएगी। थाना पर आए जितने भी आवेदनकर्ता का आवेदन के अनुसार तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान एसआई शत्रुघ्न कुमार, एसआई राकेश पासवान, महाकांत कुमार, राजा बाबू, जागेश्वर पासवान एवं पैंथर टीम सुरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, रणधीर कुमार, दिलीप पासवान ने मिलकर नए नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार का स्वागत किया। सबसे पहली प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल करना रहेगा, पब्लिक के समस्याओं को सुनना रहेगा। जो भी पुलिस से संबंधित समस्या रहेगी उसको विशेषकर हम लोग सुनेंगे। प्रयास करेंगे कि एक भी पब्लिक थाना से जो उचित उनकी मांग रहे, उचित उनका समस्या रहे, उसका निदान हो करके जाए। और क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग थाना के हर मोड़ पर वाहन चेकिंग पूरी मुस्तैदी के साथ कराएंगे। प्रत्येक दिन वाहन चेकिंग की जाएगी और अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जाएगी। शराब माफियाओं के विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जाएगी। आने वाले समय में चुनाव सामने है तो चुनाव के मद्देनजर भी इन बिंदुओं पर लगातार कार्रवाई की जाएगी और जो भी वारंटी फरार वारंटी हैं उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 14 फरवरी 2024 को इस वर्ष सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। बसंत पंचमी की तैयारियों को लेकर पूरा शहर सजने लगा है। वहीं इस बाबत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सरस्वती पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण करने व शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर 14 व 15 फरवरी को सभी अधिकारियों व कर्मियों का अवकाश रद्द करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि
सरस्वती पूजा के दिन विशेष पुलिस फोर्स बल तैनात करने के कारण सभी के अवकाश को रद्द किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने एक आदेश में कहा है कि इस वर्ष सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाया जाने की सूचना है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था के संधारण एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु जिला स्तर से बड़ी संख्या में संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसलिए इस त्योहार के अवसर पर 14 फरवरी और 15 फरवरी को सभी प्रकार का अवकाश रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में जिलाधिकारी के द्वारा अवकाश की स्वीकृति प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में पंकज कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि मधवापुर इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप का थाना है, जहां शराब तस्करों को रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने बताया कि अपराध पर लगाम लगाना और शराब तस्करी को पूरी तरह से रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होने की बात मधवापुर में वहां के नए थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने कही। वे वहां थाना का पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इलाके के लोगों को भयमुक्त माहौल देने के लिए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जाने की बात उन्होंने कही। थानाध्यक्ष ने बताया कि आम आवाम को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए उन्हें जन सहयोग की जरूरत है। आशा है कि सभी आपसी समन्वय और सहयोग बनाकर क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर। हमारे यहाँ सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी कि सीमावर्ती इलाका है तो यहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी और मद्य निषेध में जो हमारे सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं मद्य निषेध से संबंधित, तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मेरे स्टाफ जो थाना पे हैं, जो भी पदाधिकारी कर्मी हैं, उनसे विशेष सहयोग की अपेक्षा की जाएगी और हम सभी मिलकर यहाँ के आमजन के लोगों का सहयोग से और यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आगामी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्रो एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तकरीबन 40 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मधुबनी के सभी जिला पदाधिकारी समेत उच्च अधिकारी मधुबनी के समीप स्थित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के अलावा कुल 40 देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य से व कृषि से जुड़े हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा में एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में 9 से 11 फरवरी तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्रो एक्सपो का आयोजन होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय एवं एमएसएमई इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम के पहले दिन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेचर करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण तातू राणे, भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे, लिथुआनिया के भारत राजदूत एचई डायना मिकविकिंस, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लेसी सिंह, संजय झा, समीर महासेठ, शीला कुमारी मंडल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, डॉक्टर शकील अहमद, डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार सहित 40 देशों के प्रतिनिधि के अलावे अन्य गणमान्य भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी रविवार को कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि इसके अलावे इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य आईएएस मनोज आहूजा, आईसीएआर के सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक, हैदराबाद के प्रबंधन संस्थान के डीजी डॉक्टर पी चंद्रशेखर, एमएसएमई हैदराबाद के डीजी डॉक्टर ग्लोरी स्वरूपा, रसिया के व्यापार आयुक्त प्रोफेसर इग्ने ग्रीवा, लिथुआनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जान जुकोस्किस, नेपाल सरकार के कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की व रूस के एमएसजी ग्रुप के सीईओ एवगेनिल पेन्युक, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर उद्यम सिंह गौतम, जयपुर जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बैराज सिंह,
राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर पुण्यव्रत पांडे, रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया के उप राजदूत सहित करीब 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। वहीं विभिन्न देशों व राज्यों के कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकों के अलावे अनेकों गणमान्य लोग भाग लेकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में संपूर्ण मिथिलांचल सहित पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल के हजारों लोग भाग लेकर कृषि संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तकनीकी जानकारी, कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन, कृषि गोष्ठी, स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र चिकित्सा शिविर से होने वाले लाभ प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत एवं राज्य सरकार के अलावे उद्योग व स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग आयोजक को मिल रहा है। यह सांस्कृतिक आयोजन है। देश विदेश के विभिन्न कला के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी जाएगी। इधर इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसेट परिसर में तैयारी चल रही है। दूर दराज से बुलाए गए कलाकारों के द्वारा आधुनिकतम पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक अतिथियों के लिए सज धज कर तैयार होने की प्रक्रिया में है। कृषि विज्ञान केंद्र के शिक्षा न्यासी डॉक्टर चौधरी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूंकि कृषि के बात तो सब करता है, किसान सब के उधर के पूर्ति करत, भोजन करावत, अन्न उपजावत, लेकिन उनकर स्वास्थ्य के ध्यान कोनो संस्था नहीं करे छै। एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट एहन संस्था छै जे खेती बाड़ी के लेल तो प्रोत्साहित करते है, लेकिन हुनकर कृषक के, हुनकर परिवार के स्वास्थ्य के चिंता बहुत राखल जाए छै। तैं जे शंकर नेत्रालय है, यहाँ के लोग के वर्षों से लगभग 27 साल से सेवा कर रहा है। शिक्षा समाज के जरूरी जे शिक्षित लोग हुई है ही काज करे है, जे शिक्षित रहते ओकर विचार ऊंचे होई छै। ताहि दुआरे जे अपन ट्रस्ट है एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, ई शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य तीनों पर ध्यान देता है। तीनों के विकास के लिए जे 2024 है वो मिलेट के नामकरण के लिए श्री अन्न वर्ष मनाया जा रहा है 2024। और अपन संस्था भारत सरकार और राज्य सरकार, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो 2024 के आयोजन केलक, जे 3 दिन 9 से 12 तक चलत। एहिमे 40 देश के प्रतिनिधि आबि रहल छथि, अनेकों गण्यमान्य लोग आबि रहल छथि, अनेकों देश के राजदूत आबि रहल छथि। सबसे खुशी के बात बिहार के जे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी अपने कर कमल से एकर उद्घाटन करता। देश विदेश के अनेकों कलाकार आबि रहल छथि जे सांस्कृतिक अहाँ सबके मन के मोह लेता। तो हम यह निवेदन करब जे परोपतापेन समृद्ध भावम, अपना ले कुकरो बानर सोचे छै, मनुष्य वह छै जे दोसर ले सोचे छै। तो अहाँ सब आदमी अपन इलाका में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना ओपी अध्यक्ष के रूप में राज किशोर कुमार व औसी ओपी अध्यक्ष के रूप में विकास कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। नए थानाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करते हुए बताया कि शराब तस्करी पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता होगी। पतौना ओपी में नव पदस्थापित ओपी अध्यक्ष राज किशोर पंडित, जबकि औसी ओपी अध्यक्ष के रूप में विकास कुमार ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान ओपी अध्यक्ष ने पदभार सौंपा। नए ओपी अध्यक्ष राजकिशोर एवं विकास कुमार ने बताया कि अपराध नियंत्रण व शराबियों व धंधेबाजों पर नकेल कसना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने पदभार करने के तुरंत बाद सरिस्ता को अपडेट समेत कार्यालय की साफ सफाई को अपडेट किया, ताकि लोगों को 100 समय कार्यों का निष्पादन किया जा सके। मौके पर एसआई राकेश कुमार, राजेश कुमार शर्मा, अर्पण कुमार, पूर्व मुखिया विमलेंदु यादव, सुनील शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे।
इसमें आपको पूरा चल रहा है, पूरा चल रहा है, पूरा इसी बता रहे हैं। डिस्पोजल है। इसमें क्या हुआ था पहले, इसमें हम लोग अंत प्रतिवेदन मिला हमको, उसमें हो गया कि बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए
सूट सलवार और साड़ी हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में आत्मा मधुबनी के तत्वाधान में 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत जीविका दीदी व किसान सलाहकार मौजूद रहे। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सोमवार को कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण आत्मा मधुबनी के तत्वाधान में जीविका दीदियों को मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन BDO IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता, BPM रंजीत कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में BTM आत्मा शिव कुमार सिंह, कृषि समन्वयक आनंद कुमार, समन्वयक प्रशिक्षक सुखराम प्रसाद एवं स्वाति कुमारी के अलावे प्रखंड के सभी 15 पंचायतों की जीविका दीदी उपस्थित थी। प्रशिक्षण में उपस्थित जीविका दीदियों को मशरूम के उत्पादन एवं उससे लाभ को लेकर प्रशिक्षण दिया, जिसमें मौसम परिवर्तन को देखते हुए एवं जमीन की दिनों दिन कमी होने के कारण किसानों को अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन एक विशेष विकल्प के रूप में साबित होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से मशरूम उत्पादन की प्रमुख भूमिका, खुम्ब के पौष्टिक और औषधि गुण, दूधिया मशरूम की खेती, ऋतुओं पर आधारित मशरूम की वर्ष भर खेती समेत अन्य तरह के उत्पादन को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक ने बताया कि वर्तमान समय में मशरूम खेती से किसान जीविका का बड़ा स्रोत है। मशरूम एक स्वास्थ्यवर्धक आहार है। वर्तमान समय में लोग इसकी पैदावार और खपत तथा उपयोगिता के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कैंसर के खतरों से बचाव को लेकर जागरूकता के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 4 फरवरी को रविवार होने के कारण अगले दिन 5 फरवरी को मधुबनी सदर अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी सदर अस्पताल के ANM की छात्राओं ने सदर अस्पताल परिसर से रैली निकालकर कैंसर से बचाव को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से प्रमुख है, क्योंकि कैंसर के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है, जिसमें पूरी दुनिया में हर 6ठी मौत कैंसर के कारण हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिदिन खोज व तकनीकी विकास के कारण कैंसर अब लाइलाज बीमारी तो नहीं रही, लेकिन अभी भी आम लोगों के लिए इसका इलाज बेहद कठिन साबित हो रहा है। दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को इसके खतरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष रविवार होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन 5 फरवरी को किया गया, जिसमें ANM कॉलेज की छात्राओं के द्वारा सदर अस्पताल परिसर से रैली निकाली गई तथा लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर NCD क्लिनिक में 100 से अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी तक जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला परिवहन विभाग के द्वारा बीते 15 जनवरी से आगामी 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी के रीजनल सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान में भाग लेते हुए रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर मधुबनी जिला परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 जनवरी से शुरू है, जो 14 फरवरी तक आयोजित है और इसको लेकर अलग अलग प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में निजी स्कूल, रीजनल सेकेंडरी स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया।
एमवीआई के नेतृत्व में चलाए गए जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों के द्वारा सड़कों पर चलते समय हर व्यक्ति को यातायात नियमों के पूरी तरह पालन करने को लेकर जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 चक्का ड्राइव करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, निश्चित रूप से वाहन चलाते समय मोबाइल या अन्य सावधानियों पर विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी का जिलाध्यक्ष मधवापुर प्रखंड के लोमा निवासी पूर्व विधायक रामाशीष यादव को बनाया गया है। पूर्व विधायक रामाशीष यादव के राजद जिलाध्यक्ष बनाने पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। मधवापुर प्रखंड के लोमा निवासी पूर्व विधायक रामाशीष यादव को राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पूर्व विधायक को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। मधवापुर राजद संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर खुशी जताई है। युवा सेल के अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि पूर्व विधायक को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाने से संगठन को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही आने वाले दिनों में उनका राजनीतिक सफर भी बेहतर होगा। संगठन के मधवापुर अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, महिला सेल अध्यक्ष सैरुल खातून, अति पिछड़ा सेल के लक्ष्मण देव मंडल, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश आर्य, आईटी सेल के शिवचंद्र यादव, प्रदीप यादव, रंजन यादव, देव नारायण यादव सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए बधाई दी। लदनिया प्रखंड के सोनापुर गांव स्थित NH 227 के समीप रविवार को पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। पेट्रोल पंप का उद्घाटन भारत पेट्रोलियम मुजफ्फरपुर के ट्रेटरी टीसी अभिषेक सिन्हा, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर अनुमंडल के लदनिया प्रखंड के सोनापुर गांव स्थित NH 227 के समीप रविवार को भारत पेट्रोलियम के कृतिका पेट्रोल पंप का उद्घाटन भारत पेट्रोलियम मुजफ्फरपुर ट्रेटरी टीसी अभिषेक सिन्हा ने फीता काटकर किया। प्रोपराइटर प्रमोद कुमार व गुंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लदनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी निशीत नंदन, उत्तम लाल ठाकुर, विनोद ठाकुर, मनोज ठाकुर, दीप नारायण शाह, कृष्ण कुमार झा समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। टीसी अभिषेक सिन्हा ने कहा कि सीमावर्ती लदनिया प्रखंड मुख्यालय में पेट्रोल पंप की कमी थी। यहां नए पेट्रोल पंप के उद्घाटन होने पर आसपास के लोगों को पंप का लाभ मिलेगा। गौरतलब हो कि लदनिया प्रखंड मुख्यालय में शुभारंभ किया गया है। इस पंप पर उत्तम पेट्रोल व डीजल उपलब्ध होने की बात उन्होंने बताई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790362
5254 विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। बिस्फी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के बिस्फी मंडल व चहुटा जगवन मंडल के द्वारा चलो गांव की ओर सह प्रवास मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कन्हाई चंद्र झा ने की, जहां विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से वार्ता की गई। बूथ स्तर पर कमेटी गठन को लेकर विशेष रूप से वार्ता हुई। जनता पार्टी बिस्फी मंडल एवं चहुटा मुजगवन मंडल तथा सिमरी मंडल में चलो गांव की ओर सह प्रवास मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कन्हाई चंद्र झा ने की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी कार्यक्रम के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने का चर्चा किया गया। जिला से लेकर बूथ स्तर तक जो भी मोर्चे के अभी कमेटी नहीं बने हैं, उस प्रकोष्ठ की कमेटी का गठन नहीं हुआ है, जिस बूथ की कमेटी का गठन नहीं हुआ है, इन सभी कार्य को अति शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान वार्ता की गई कि विशेष रूप से बूथ स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप एवं नमो ऐप सरल ऐप अवश्य लोड करवाना अनिवार्य है। कार्यक्रम में उपस्थित बिस्फी के विधानसभा प्रभारी राजकिशोर मिश्र बुलेट ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम चलो गांव की ओर सह प्रवास कार्यक्रम है, परंतु अब लोगों को चलो बूथ की ओर के रूप में कार्यक्रम को लेकर करना है। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान लोगों को सार्वजनिक स्थल, सुबह स्वच्छता अभियान, फिर निकट के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद संगठन कार्यक्रम को सफल करने का कार्य करेंगे। मतलब महिला के वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम स्वस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्सना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुवासिनीं सुमधुरवासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो आप चरणजीत भाई शक्ति केंद्र देश में देखे हैं आप पड़ोस में, हमको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन इस देश में देखे हैं कि सत्ता के लिए अपने पिता के मुंह से माइक छीन लिया है, मंच से कुर्सी से उतार दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन लिया है। जिस देश में पिता और चाचा के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने का सिद्धांत और आदर्श था जिस देश में, उस देश में आज के वर्तमान परिस्थिति में आप देखे होइएगा इशारों में कि आपके पड़ोसी प्रदेश में हुआ है कि देश के कद्दावर नेता, मैं नाम ही खोल देता हूँ, आदरणीय मुलायम सिंह जी,
उनके पुत्र मंच से माइक छीन लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी छीन लिए। लेकिन उसी प्रदेश में हमारे कल्याण सिंह थे जो कहा कि कार सेवकों पे गोली नहीं चलेगी, ढांचा टूट जाता है तो टूटने दो। और ऐसे ऐसे राम मंदिर के लिए हजारों मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान है। तो हमारा वो बलिदान का इतिहास रहा है। जनसंघ की जब बात थी तो भारतीय राजनीति नहीं, पूरे भारत के राजनीति में नहीं विश्व के राजनीतिक इतिहास की बात है कि किसी विपक्ष के नेता को मंत्री का दर्जा मिला था। हमारे आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अदम्य साहसी कुशल नेतृत्व करता आज भारत यदि अपने स्वाभिमान की इस परम व्यवस्थित पहुंचा है तो इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह इस महामानव का दिया हुआ बीजारोपण है, जिसने उस उच्च विचार का बीजारोपण किया था, जिस बीजारोपण के प्रभाव में आज पूरा विश्व अपने आप को आने का चेष्टा कर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पूर्व विधायक रामाशीष यादव को लोकसभा स्तरीय मधुबनी लोकसभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर अन्य कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। जिलाध्यक्ष रामाशीष यादव को मनोनीत करने पर राजद के अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि पार्टी के संगठन और विस्तार को अब और मजबूती मिलेगी। मधुबनी लोकसभा के राजद जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक रामाशीष यादव को बनाए जाने पर राजद कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। हरलाखी प्रखंड मुखिया संघ सचिव सह मुखिया महेश प्रसाद मंडल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा मधुबनी में लोकसभा स्तर पर जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है, जिसमें मधुबनी लोकसभा के लिए रामाशीष यादव को जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। इसके लिए उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजद की संगठन में पहले से अधिक मजबूती मिलेगी। वहीं प्रखंड के गणेश प्रसाद मंडल, रहमत अली, राजकुमार मंडल समेत कई कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। नमस्कार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू सिंह के द्वारा पूर्व विधायक माननीय रामाशीष बाबू जी को मधुबनी लोकसभा की जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष सहित गरीबों के मसीहा श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा सम्राट दिल की धड़कन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मधुबनी लोकसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष माननीय रामाशीष बाबू जी के नेतृत्व में बेहतर काम करने का मौका मिलेगा और यह मिसाल एक जिला में कायम करेगी। क्या अब लोकसभा के हिसाब से ही जिला अध्यक्ष को चयनित किया गया राजद के द्वारा? हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पार्टी के आला कमान के द्वारा मधुबनी लोकसभा और झंझारपुर लोकसभा दो लोकसभा थे, जिसके कारण कार्य कहीं न कहीं त्रुटि पैदा हो रही थी, कम हो रही थी, जिसके कारण दोनों लोकसभा में जिला अध्यक्ष और नए सिरे से वहां का टीम बनाने के लिए मैं पार्टी के आला कमान को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद ही करता हूं कि बेहतर मौका मधुबनी जिला से मिलेगी पार्टी को सबसे मजबूती प्रदान करने के लिए। ये परिचय दीजिए अपना। महेश प्रसाद मंडल, मुखिया सह मुखिया संघ सचिव प्रखंड हरलाखी, ग्राम पंचायत राज जिटकी। धन्यवाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। नियोजन सेवा के तहत आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट व स्टडी किट का वितरण किया गया। गौरतलब है कि जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद के द्वारा अभ्यर्थियों के बीच टूल किट और स्टडी किट का वितरण करते हुए अन्य जानकारियां साझा की गई। वहीं छात्रों में भी गजब का उत्साह देखा गया। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा नियोजन सेवा का विस्तार योजना अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को टूल किट एवं स्टडी किट प्रदान किया गया। योजना के तहत एक ओर जहां अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट प्रदान किए गए, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच स्टडी किट मुहैया कराया गया। किट प्राप्त करने के पश्चात छात्रों के बीच गजब का उत्साह देखा गया। टूल किट प्राप्त करने हेतु कुल 50 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें कुल 6 विभिन्न ट्रेड के अभ्यर्थियों के बीच वितरण किया गया। वहीं स्टडी किट के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 60 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 18 बच्चों के बीच वितरण किया गया।
जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयर, फीटर, ब्यूटिशियन, प्लम्बर आदि ट्रेड में ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लाभुक जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तथा वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो, उसे इनका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया है कि सभी पात्रता धारक आवेदकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया है तथा आवेदकों का चयन विभागीय निर्देशानुसार उप निदेशक की अध्यक्षता में गठन समिति के द्वारा किया गया। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ जिला नियोजन पदाधिकारी को संबोधित करते हुए अपना आवेदन जिला नियोजनालय मधुबनी में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। शिक्षा विभाग के उप सचिव के पाठक के द्वारा निर्गत पत्र की प्रतियां को जलाते हुए लदनिया प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी कार्यालय में प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मांग को पूरी तरह से ठुकराते हुए बताया कि सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वह सक्षमता आवेदन पत्र नहीं भरेंगे। उप सचिव के पाठक के द्वारा दिया गया यह निर्देश सबके अहित में है। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी कार्यालय के समक्ष प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने सोमवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन कर शिक्षा उप सचिव के पाठक का निर्गत पत्र की प्रतियां जलाई। चट्टानी एकता कायम रखते हुए सर्वप्रथम शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने बैठक किया। बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता अमलेश कुमार रंजन ने किया, जबकि संचालन प्रकाश कुमार सुमन ने किया। प्रदेश स्तरीय शिक्षक एकता संघ के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार की उस प्रतियां को जलाया जिसमें गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि 3 बार आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर देंगे। आक्रोशित सभी शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने एक साथ सक्षमता परीक्षा फॉर्म नहीं भरने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में परमेश्वर यादव, राजदेव यादव, शिबू मेहरा समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते रविवार को जयनगर प्रखंड के देवधा थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रीति भारती ने अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि यह थाना बॉर्डर इलाके में है जहां शराब तस्करी को रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि को नियंत्रण करने व शराब तस्करों पर नकेल कसने को लेकर उन्होंने प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। देवधा थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में प्रीति भारती ने रविवार को योगदान दिया। योगदान देने के साथ उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करना व शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र पर थाना है, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना एक चैलेंज होगा। थाना के सभी कर्मियों के सहयोग से काम किया जाएगा। उन्होंने रात्रि गश्ती बढ़ाने, फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।